गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस विभू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज सभी को देवउठान एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो आपका दिन मंगलमय हो। और आज तो सभी के घरों में तुलसी विवाह होता है, और जो लोग आज नहीं कर पाते हैं तो बहुत से लोग कतकी जो होती है तो कतकी वाले दिन भी कर लेते हैं। तो जैसा कि बोलते हैं ना कि जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती है तो आज जैसे देवउठानी जो एकादशी होती है तो आज उन लोगों की शादी भी हो जाती है। तो जो हमारे देव होते हैं ना वो देवशाइनी पे सो जाते हैं और देव उठनी जो एकादशी होती है उस पर उठ जाते हैं। तो चलिए फिलहाल तो बस अब मैं पूजा करने के लिए ऊपर जाऊंगी और उसके बाद मेरे जो भी अपडेट्स होंगे फिर मैं आपको बातें बताती हूँ। और यहाँ पे ये पूजा के लिए मैंने हलवा पूड़ी भी बना के रेडी कर लिया है। और ये शाम को चढ़ाने के लिए जो सब्जियां हैं, और ये यहाँ पे हमारा पूजा का सामान तैयार हो गया है। बस किचन का काम फिनिश करने के बाद फिर हम लोग छत पर आ गए थे, क्योंकि छत पे तुलसा जी का गमला रखा हुआ था और वहीं पर पूजा करनी थी। तो बस फिलहाल तो हम लोग सब छत पे ही आ गए थे और अजित रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर होता है ना कि बिंदी लगाना है या रंग लगाना है, तुलसा जी को चढ़ाना होता है, तो वही सारे काम मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रंग भी लगा दिया था। तो इस पूजा में तो वैसे भी होता है ना कि आपको जो भी सामान चढ़ाना है तुलसी जी पर, श्रृंगार का सामान आप पूरा चढ़ा सकते हो। तो बस हम लोग तो बस वही बिंदी वगैरह ही ले आए थे, बिंदी, रंग और जो सिंदूर वगैरह होता है, चूड़ियाँ, तो यही सब मैंने चढ़ा दिया था। नेल पेंट वगैरह मैं इस बार नहीं लेकर आई थी, वरना तो मैं नेल पेंट वगैरह भी ले आती हूँ। इस बार नहीं लाई थी, ऑलरेडी बहुत सारे हो रहे थे तो फिर ये वाला कि चलो रहने दो, इस बार नेल पेंट नहीं लाते। और बाकी ये देखिए हलवा पूड़ी वगैरह बना था, तो हलवा पूड़ी से ही भोग लगा देते हैं। और वैसे तो ये होता है कि जैसे कार्तिक मास होता है तो महीने के हिसाब से होता है ना कि किसी जोड़े में पूजा करी जाती है, तो हम लोग छोटी छोटी सी 60 पूड़ियाँ बनाते थे। बट इस बार ये था कि अब 60 पूड़ियाँ नहीं बनाएंगे, तो नॉर्मल जो अठावरी होती तो फिर हम लोग ने अठावरी से ही पूजा कर ली थी। नहीं तो लास्ट ईयर तो फिर और उसके पहले भी वो छोटी छोटी 60 पूड़ियाँ बनाते हैं, तो उससे भी पूजा करी जाती है। इस बार थोड़ा सा ये था कि रहने दो, इस बार अठावरी से ही पूजा कर लेते हैं। और बस यहाँ पे ये देखिए, इस बार की तो हमारी तुलसी जी भी बहुत छोटी थी, क्योंकि जो बड़ी वाली सारी तुलसी जी थी तो वो सब सूख गए थे गमले। लास्ट ईयर तो मतलब बहुत अच्छी तुलसा जी थी, मतलब 3-4 गमलों में बड़ी बड़ी सी घनी सी। तो बस अब यहाँ पे ये मैं दूध वगैरह भी चढ़ा रही हूँ गमले में। बस पूजा वगैरह करने के बाद फिर ये होता है ना कि परिक्रमा वगैरह लगाई जाती है, तो वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितने लगाते हो। तो मैंने तो बस 7 परिक्रमा ही लगा ली थी, क्योंकि ज़्यादा गोल गोल घूमते हैं ना तो फिर चक्कर सा आने लगता है। तो बस यहाँ पे फिर परिक्रमा वगैरह भी हो गई थी और पूजा भी कंप्लीट हो गई थी, और टाइम भी हो रहा था, फिर सबके लिए खाना वगैरह भी बनाना था, फिर भूख का भी टाइम हो रहा था। तो फिर फटाफट से ये था कि चलो छत की पूजा पहले कंप्लीट करी जाए, फिर उसके बाद बाकी के काम जो होते हैं फिर वो बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ, और इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ है ना, प्याज में लहसुन, बस सिंपल है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे टमाटर भी लगभग बन ही गए हैं, और ये मैंने यहाँ पे पनीर भी कट करके रख दिया है राइस में। पनीर भी मेरा रखा हुआ है, ये सब्ज़ी। और अब बस मैं मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ये है ना कि खाना वगैरह रेडी हो जाएगा तो फिर उसके बाद पूड़ी वगैरह ही बनानी रह जाएगी, क्योंकि आज तो तवा नहीं चढ़ेगा, तो बस पूड़ी ही बनानी है। तो फिर इसलिए ये हो रहा था कि अब चलो पनीर के साथ पूड़ी ही बना लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कचौड़ी भी नहीं अच्छी लगती है खाने में। तो फिर बस अब यही है कि सब्ज़ी पूड़ी ही हो जाएगी, सिंपल है। बस अब मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, और ये सब्ज़ी भी देखिए हमारी रेडी हो गई है। कलर भी कितना अच्छा है। ये हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो गया है, तो ये हमारी प्लेट भी खाने के लिए रेडी हो गई है। तो इसमें गोभी की सब्ज़ी है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, पूरी है, खीरा। बस आज का इतना ही सिंपल सा खाना। 2 hours later. उसके बाद शाम को जो एकादशी की पूजा होती है, तो अब उसके लिए तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो हम लोगों ने कुछ प्रिंट निकलवा लिए थे, जो एकादशी के होते हैं ना,
तो लेकिन वो हमारे पास पेंट नहीं थी, तो फिर मैंने उसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था एक पेपर पे, और उसके बाद मैं उसको, ये गेरू है तो मैं उसको गेरू से कलर कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का, ये देवउठानी एकादशी का ये कुछ ये डायग्राम टाइप का बनता है। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही बनाया था, क्योंकि मैं तो नहीं बनाती हूँ, मम्मी वगैरह ही बना लेती हैं यहाँ पर, लेकिन फिर इस बार मैंने ही बनाया था। तो ये देखिए, इसको बस मैं गेरू से ही कलर कर रही हूँ। बस फिर वो कैलेंडर बनाने के बाद रचित के लिए फिर मैं केक बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि रचित काफ़ी दिनों से पीछे पड़ा हुआ था कि उसको बिस्किट का केक खाना है, चॉकलेट बिस्किट्स का। तो यहाँ पे बस मैंने रचित के लिए बिस्किट का केक बनाया हुआ था। ये रहा रचित का केक। फिर फटाफट से मैंने उसका केक भी रेडी कर दिया था, वैसे ही बस रैंडम ही गार्निशिंग वगैरह कर दी थी उसकी। तो ये देखिए, जेम्स वगैरह से ही मैंने इसमें गार्निश करी, और इसमें ये मैंने बिस्किट्स भी ऊपर से लगाए हुए हैं। 1 hour later. बस सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई थी, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया था और अब शाम वाली पूजा भी करनी थी। क्योंकि वैसे तो हम लोग के यहाँ तो ये वाली पूजा 8 बजे होती है, एकादशी वाली। और क्योंकि जो एकादशी भी इस बार 2 दिन की पड़ गई थी, तो फिर ये था ना कि जो नेक्स्ट डे वाला जो मुहूर्त है वो कुछ शायद 7 या 7:30 के आसपास तक का ही था। तो फिर टाइम भी हो रहा था, तो फिर ये हो रहा था कि चलो पहले फटाफट से तैयार व्यार होके यहाँ की पूजा का भी काम ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद मैच आ रहा था। फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, वुमेंस वर्ल्ड कप का, तो वो भी मैच भी देखना था, और खाना वगैरह भी हमारा रेडी ही था लगभग से। तो ये हो रहा था कि पहले फटाफट से पूजा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मुझे मैच भी देखना था। तो यहाँ पर अब हम लोग पूजा वाले कमरे में आ गए। तो देखिए यहाँ पर बस मैंने दिए वगैरह ही जलाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके पहले शाम को तो फिर जो मेरी जानना है, तो फिर उन्होंने यहाँ पे ये जो गेरू और खड़िया से जो बनाते हैं ना यहाँ पर पूरा जो ज़मीन पे, तो वो सब दीदी ने बना लिया था पहले से ही। तो ये देखिए यहाँ पर अगर कुछ दिख रहे होंगे, यहाँ पे लक्ष्मी जी के प्रिंट्स वगैरह बनाए हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे तब तक मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी, तो यहाँ पे अपने दिए वगैरह ही जला रही थी। ये था कि बस यहाँ पे भी अपना पूजा वगैरह फिनिश हो जाए। तो इसमें तो ये होता है ना कि जो भी मौसम के अकॉर्डिंग जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे सिंघाड़ा है, शकरकंदी है, मूली है और गन्ना वगैरह होता है। तो बस हम लोग गन्ना लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उस दिन गन्ना कोई खाता भी नहीं है, तो ये सारी यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। Hours later. आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब इतनी ज्यादा जो भी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, अपने कमेंट करते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार की गर्व है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। देश की प्लीज जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब करिएगा। जो राम रहीम, सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल देन, गुड नाइट। भारत माता की जय, जय हिंद। मतलब इतना प्राउड फील हो रहा था ना उस दिन की, मतलब